4-5 दशकों तक विद्यार्थी के रूप में, शिक्षक के रूप में, एडवोकेट, न्यायाधीश के रूप में कानून का अध्ययन करने के बाद हमें यह बात लगी है कि यदि आरोपी और उसके एडवोकेट के द्वारा ये 5 गलतियां ना की जाएं तो कभी किसी केस में भी आरोपी का कन्विक्शन नहीं हो पाएगा। 98% मामलों में आरोपी अपनी गलती से ही केस हारता है। आज हम आरोपी व उसके एडवोकेट की 5 गलत मान्यताओं को समझेंगे जिनके कारण वे अपना केस हार जाते हैं, और हम यह भी समझेंगे कि इन त्रुटिपूर्ण मान्यताओं को कैसे ठीक किया जाना चाहिए। आरोपी व उसके एडवोकेट की 5 गलत मान्यताएं इस प्रकार हैं। पहली, यह गलत मान्यता कि आरोपियों के पास कागजात हैं जिसके आधार पर वे बच जाएंगे, उनको सजा नहीं होगी। दूसरी गलत मान्यता है कि उन्हें डिफेंस एविडेंस का बराबरी का मौका दिया जाएगा, जो प्रोसिक्यूशन को मौका मिलेगा वही उनको मिलेगा। यह उनकी दूसरी गलत मान्यता है। तीसरी गलत मान्यता है कि किसी को ले जाकर 4 सवाल पूछवा देंगे तो क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाएगा। यह बिल्कुल एक बेजा बात है। क्रॉस एग्जामिनेशन इससे कहीं अधिक गहरा होता है। चौथी गलत मान्यता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन में कमी यदि रह भी गई तो कोर्ट को डॉक्यूमेंट दिखाकर आर्ग्यूमेंट कर देंगे और वह कमी पूरी हो जाएगी। पांचवी गलत मान्यता है कि यदि यहां कुछ कमी रह भी गई तो कोई बात नहीं, ट्रायल जज के नाम पर 4 गालियां लिखेंगे और अपील में उसको ठीक करवा लेंगे। इन सब बातों को समझने के लिए हम एक केस का सहारा लेंगे जिसमें आरोपी अभी केस हार चुका है, अब हाई कोर्ट में अपील दायर की है और हाई कोर्ट से बेल मिली हुई है। इस समय आरोपी बाहर बेल पर है। महिला का आरोप था कि मेरा पति शराबी था। उसके जीवन काल में 12 जनवरी 2016 को आरोपी ने महिला के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए थे। 22 मार्च 2016 को महिला का पति मर गया तो 23 मई 2018 को आरोपी दोबारा महिला के घर पर आया। ध्यान दें कि यह 2 साल से ज्यादा का वक्त है जिसके बाद आरोपी महिला के पास आया, बताया गया था। जब यह 2.25 साल के बाद आरोपी महिला के घर आया तो महिला ने शोर मचा दिया, गांव वाले आ गए और 3 दिन के बाद, जिस दिन आरोपी आया उसके 3 दिन के बाद 26 मई 2018 को महिला ने पुलिस में केस दर्ज करवा दिया। कमिटेड जज साहब थे तो लिहाजा उन्होंने ट्रायल को तेज गति से चलाया और 11/12/2020 को ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को सजा सुना दी। आरोपी ने अपील की और वहां हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन फाइल की, जिस पर हाई कोर्ट ने आरोपी की बेल को मंजूर किया। अपील के बीच में आरोपी ने अपने एडवोकेट को, यानी कि हमें अब नए वाले एडवोकेट को बताया कि उसके पास शिकायतकर्ता महिला की मोबाइल पर की गई बातचीत है, अन्य व्यक्तियों को लिखी गई चिट्ठियां हैं, जिससे पता चलता है कि उसने दबाव में आकर रेप का झूठा केस बनवाया था। यह दबाव मृत पति के परिवार वालों ने महिला पर बनाया, बताया गया था। अब हम इन 5 गलत मान्यताओं को समझते हैं, जिनमें से पहली गलत मान्यता है कि हमारे पास तो सबूत हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको दिखाकर हम बच जाएंगे। आरोपियों के झोले में पीड़िता महिला की वॉइस रिकॉर्डिंग पड़ी होती है, जमीन की फर्द पड़ी होती है, सीसीटीवी फुटेज पड़ी होती है, उधार दिए गए पैसों की पासबुक एंट्रीज पड़ी होती हैं और आरोपी को लगता है कि कोर्ट को यह सब दिखाकर वे छूट जाएंगे। लेकिन यह गलत मान्यता है। डिफेंस मटेरियल का नियम है कि उसको क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान प्रोसिक्यूशन विटनेस को पुट किया जाए, उसको रिकॉर्ड पर लगाया जाए। यदि प्रोसिक्यूशन विटनेस मान जाए तो ठीक है, वरना डिफेंस एविडेंस के दौरान उस डिफेंस मटेरियल को स्रोत से जानकारी लेकर पूर्णतः प्रूव किया जाए। यह डबली प्रूव्ड एविडेंस कहलाता है, जिस एविडेंस को 2 बार प्रूव किया जाना होता है। जितने भी आरोपी होते हैं, आरोपी के हर एविडेंस को 2 बार प्रूव किया जाना बहुत जरूरी है। अनेक बार आपको पता नहीं चल पाता है कि सही कानूनी स्थिति क्या है, आपको क्या करना चाहिए, और जो आपके वर्तमान वकील साहब कर रहे हैं वह ठीक कर रहे हैं या वह कानून के अनुसार नहीं है। इसके लिए इंडियन लीगल सिस्टम ने अपने सभी मेंबर्स के लिए लीगल कंसल्टेशन ऑफ कंप्लीट ट्रायल की व्यवस्था शुरू करवाई है। इसमें हम अपने सब मेंबर्स के पूरे ट्रायल पर कानूनी निगाह रखते हैं। जहां कहीं भी कुछ कानूनी विचलन होता है, अपने ट्रैक से अलग चलते हैं, आरोपी चलते हैं या उनके एडवोकेट चलते हैं, उनको सही कानूनी कदमों की जानकारी दी जाती है, सही विधि बताई जाती है
यदि आरोपी चाहते हो तो उनके एडवोकेट्स को भी कानूनी परामर्श दे दिया जाता है, और यदि सब कुछ सही कानूनी रूप से आगे बढ़ेगा तो सही कानूनी जजमेंट प्राप्त होगा और आप बरी हो सकेंगे। आरोपियों की दूसरी गलत मान्यता होती है कि सीआरपीसी या बीएनएसएस में आरोपी को अपना डिफेंस एविडेंस देने का बराबरी का अवसर उपलब्ध होता है। ऐसा नहीं है। आरोप लगाने वालों को सरकार की ताकत दी जाती है, उनके साथ पुलिस आईओ या पब्लिक प्रोसिक्यूटर दिया जाता है। अपराध के साबित होने से पहले ही महिला को पीड़िता कहने का रिवाज चल पड़ा है। जब अपराधी साबित नहीं हुआ है तो वह पीड़िता कैसे बन गई, यह समझ से बाहर की बात है। आरोप की सत्यता जांचे बिना ही आपराधिक मुकदमा बना दिया जाता है। दूसरी ओर आरोपी अपना डिफेंस मटेरियल दे भी तो पहली तो बात तो आईओ उसको लेता नहीं है, और लेता है तो अनेक बार उसको गायब कर देता है, और गायब यदि ना भी करे तो उसको फर्जी करार दे देता है। ऐसी कोई सरकारी लैब नहीं बनाई गई है जहां पर आरोपी लोग फीस देकर अपने एविडेंस का ऑथेंटिकेशन या प्रमाणीकरण करवा सकें और दिखा सकें कि देखिए हम यह एक प्रामाणिक एविडेंस रिकॉर्ड पर प्रस्तुत करना चाहते हैं। वर्तमान केस में भी आरोपी के पास ऐसी पासबुक एंट्रीज थी जिनसे पता लगता था कि उसने महिला को इस पिछले 1.5-2 साल में 2.25 साल में लगभग 35,000 रुपये दिए थे। जब वह वापस मांगने लगा तो महिला ने कंप्लेंट फाइल कर दी कि इस व्यक्ति ने 2.25 साल पहले मेरे साथ जबरदस्ती संबंध बनाए थे। उस आरोपी को ऐसी कोई लैब उपलब्ध नहीं थी जहां वह अपने व्हाट्सएप मैसेजेस को प्रामाणिक रूप से सिद्ध करवा सकता कि हाँ मैंने ये मैसेजेस उस महिला को भेजे थे और उस महिला ने इनको प्राप्त किया था। क्या हर आम आदमी को न्याय की गारंटी देने के लिए सरकार को ऐसी फोरेंसिक लैब्स नहीं बनवा देनी चाहिए जहां आरोपी अपने एविडेंस का प्रमाणीकरण करवा सके? सुप्रीम कोर्ट्स या हाई कोर्ट्स अपने जजमेंट्स में बहुत लंबी लंबी थ्योरी झांकते हैं, लेकिन क्या कभी किसी भी जजमेंट में ऐसी लैब की स्थापना पर विचार किया गया है? कोई एक हल्का आइडिया भी ऐसा आज तक किसी जजमेंट में हमने तो देखा नहीं है जिससे आरोपी अपने एविडेंस का प्रमाणिक स्वरूप कोर्ट के रिकॉर्ड पर दिखा सके। सब कुछ एक ऐसे पुलिस अधिकारी के हाथ में छोड़ दिया जाता है जिसको आईओ कहते हैं, और जो चाहे तो अपनी पावर का पूरा दुरुपयोग कर सकता है, और बहुत बार देखा गया है कि करता भी है। तीसरी गलत मान्यता है कि किसी को भी ले जाकर 2-4 सवाल यदि पूछवा देंगे तो वह क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाएगा। सबसे ज्यादा आरोपियों को यह गलत धारणा मारती है कि किसी से 4 सवाल पूछवा दे तो एक कंप्लीट क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाता है। क्रॉस एग्जामिनेशन एक बहुत सूक्ष्म विज्ञान है। इसकी सिद्धि लंबे कोर्ट अनुभव और पुस्तकों के अध्ययन से आती है, लेकिन 95% से अधिक केसेस में कन्फ्रंटेशन और कॉन्ट्राडिक्शन होता ही नहीं है। वकील साहब को कन्फ्रंटेशन एंड कॉन्ट्राडिक्शन का तरीका आता ही नहीं है। 181 बीएनएसएस या 148 बीएसए की कन्फ्रंटेशन में क्या अंतर होता है यह भी उनको नहीं पता होता। उनको क्रॉस में ले जाने का मतलब यह होता है कि जज साहब से कहा जाए कि जज साहब प्लीज मुझे सजा दे दीजिए, मैं जेल जाना चाहता हूं, इसलिए इन वकील साहब को अपने साथ लेकर आया हूं। इस वर्तमान केस में भी डिफेंस काउंसिल महिला को कन्फ्रंट नहीं करवा सके थे। उन्होंने पूछा, बेकार सा प्रश्न है देखिए आप भी, उन्होंने पूछा अच्छा बताओ आरोपी ने कुल कितनी बार शारीरिक संबंध आपके साथ बनाए थे? उत्तर मिला कुल 8 बार। और महा आदरणीय जज साहब ने भी इसे एक इम्प्रूवमेंट मानने के बजाय, जो सेक्शन 162 सीआरपीसी में हिट हो जाता है, इसे एक इम्प्रूवमेंट मानने के बजाय बेचारी पहले नहीं बता सकी यह कहकर आरोपी को दोषी मान लिया। यदि कोर्ट्स इन बेचारियों के लिए ही चलने वाले हैं तो सबसे पहले इन आईपीसी सीआरपीसी में आग क्यों नहीं लगा दी जाती? जहां बेचारी दिखाई दे उसके हक में फैसला कर दो और बाकी सभी को जेल में डाल दो जो बेचारियां नहीं हैं। चौथी गलत अवधारणा है क्रॉस में कमी रह गई तो डॉक्यूमेंट दिखाकर आर्गुमेंट के समय उस कमी को पूरा कर देंगे। किसी भी असफल आरोपी को देख लो, उसके झोले में डिफेंस मटेरियल के गड्ढे रखे मिलेंगे। ना उचित अवसर पर वकील साहब उसको रिकॉर्ड पर लगवा पाते हैं और ना वो कभी रिकॉर्ड पर आ पाता है। यह डिफेंस मटेरियल झोले में ही पड़ा रहता है और आरोपी को सजा हो जाती है।
जिस डॉक्यूमेंट को एविडेंस के समय केस फाइल के रिकॉर्ड पर नहीं लगवाया गया है उसको ना तो ट्रायल कोर्ट में और ना ही अपीलेट कोर्ट में देखा जा सकता है। कोई जज, कोई कोर्ट उसके ऊपर अपना रिलायंस प्लेस नहीं कर सकती है। जो क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया है वह डॉक्यूमेंट आरोपी के साथ जेल में ही चला जाता है। आरोपी उसको वहां बैठकर निहारता रहता है और रोता रहता है। वह सोचता है दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, और ये बह जाते हैं क्योंकि रिकॉर्ड पर सही समय पर उस डॉक्यूमेंट को लगाया नहीं गया था। इसीलिए इस अवधारणा को त्याग देना बहुत जरूरी है कि क्रॉस की कमी को डॉक्यूमेंट दिखाकर आर्गुमेंट्स के दौरान पूरी कर लेंगे। जो क्रॉस में रिकॉर्ड पर नहीं आ पाया है वह डॉक्यूमेंट एक रद्दी का टुकड़ा है, उसका कोई मूल्य नहीं है। किसी आर्गुमेंट में उसको देखा और उसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकेगा। पांचवी गलत अवधारणा है कि यदि यहां इस ट्रायल कोर्ट में कुछ कमी रह गई, ये जज साहब हमारी बात नहीं माने तो हम उसे अपील में जाकर ठीक करवा लेंगे। यह सही से समझ लेना चाहिए कि अपीलेट कोर्ट वस्तुतः ट्रायल कोर्ट का ही एक एक्सटेंशन होता है। ट्रायल कोर्ट के दौरान जो रिकॉर्ड निर्मित होता है, डॉक्यूमेंट इकट्ठे होते हैं, उन पर अपीलेट कोर्ट अब ट्रायल जज के निर्णय को दोबारा से सुनकर फिर दोबारा से अपना निर्णय लिखता है। चार्ज वही का वही रहता है, प्रोसिक्यूशन एविडेंस वही का वही रहता है और डिफेंस एविडेंस भी वही रहता है। केवल आर्गुमेंट दोबारा से किया जाता है और जजमेंट को दोबारा से लिखा जाता है। इस तरह से आरोपियों का यह विश्वास गलत है कि अपील के दौरान दोबारा से ट्रायल चलवाकर हम तब अपना एविडेंस दे देंगे। एविडेंस केवल एक बार लिया जाता है, ट्रायल कोर्ट के दौरान में लिया जाता है जब वहां मुकदमा चल रहा हो। इसके अलावा कभी दोबारा से एविडेंस नहीं लिया जाता। अपीलेट कोर्ट में केवल आर्गुमेंट्स दोबारा होंगे, जजमेंट दोबारा से लिखा जाएगा और यह अपीलेट जज का अपना विवेक होगा कि वह ट्रायल जज के निर्णय से सहमत होकर ट्रायल कोर्ट के निर्णय को आगे भी बरकरार रखते हैं या निर्णय में कुछ फेरबदल करते हैं, परिवर्तन करते हैं। लेकिन जो भी करते हैं उसका आधार केवल केस फाइल के रिकॉर्ड पर लगा हुआ मटेरियल ही होने वाला है। ट्रायल कोर्ट में भी वही होगा और अपीलेट कोर्ट में भी वही होगा। हमने आपको वे सारी गलत मान्यताएं यहां बताई हैं जिनके कारण 98% आरोपियों को सजा हो जाती है। आप इन सब को सुधार लेंगे तो आपको बचाया जा सकेगा, आपके मुकदमे को सही ढंग से लड़ा जा सकेगा। यदि आप भोलेपन से, गलती से, झूठे आरोप से किसी कोर्ट केस में फंस गए हैं तो हमारी संस्था इंडियन लीगल सिस्टम का सपोर्ट सिस्टम आपको बचाने के लिए आगे आएगा, आपको सही कानून की राह दिखाएगा। जितने झूठे गवाह होंगे उनको अपने कानूनी औजारों की सहायता से क्रॉस करके आपको उन झूठे गवाहों से मुक्ति दिलवाएगा। पूरे भारत में जहां कहीं भी आप हैं, हमारी सहायता वहीं आप तक पहुंचेगी। हम पहुंचाएंगे। हमें बताएं कि आप कहां फंसे हुए हैं। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। इस पर सारी जानकारी आपकी सरल भाषा में दी गई है। इसको पढ़कर फर्जी केसेस से बचने की बातें सीखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। इन वीडियोज को दूसरों तक फैलाएं ताकि कोई झूठे केस की आग में न झुलसे। हम आपसे आगे भी नई वीडियोस में ऐसे ही मिलते रहेंगे। अगली वीडियोस में मिलने तक प्रणाम।